80 बरस का वो बूढ़ा शेर जिसने उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत किस्से हैं, कहानियां हैं। कुछ कहानियां सुनकर सीना गर्व से फूल जाता है, तो कुछ आपकी आंखों में आंसू ला देती हैं और कुछ गुस्से का उबाल ला देते हैं। मन में सवाल उठता है कि आखिर वो कैसे लोग थे जो जान की परवाह किए बिना बस मां भारती को आजाद कराने के लिए निकल गए थे। इन्हें न परिवार का मोह रोक सका, न भविष्य का डर। आज हम जिस रणबांकुरे की बात कर रहे हैं वह है बाबू वीर कुंवर सिंह। बिहार में जन्मे वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में न केवल अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया, बल्कि कई युद्धों में अंग्रेजों को शिकस्त भी दी। साल 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में वीर कुंवर का जन्म हुआ था। बचपन खेल खेलने की बजाय घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी सीखने में बीता। उस जमाने में कुंवर सिंह ने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली थी। ऐसा कहा जाता है कि वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भारत में वह दूसरे योद्धा थे जिन्हें गोरिल्ला युद्ध नीति की जानकारी थी। अपनी इस नीति का इस्तेमाल उन्होंने बार बार अंग्रेजों को शिकस्त देने के लिए किया। साल 1857 में जब पहले स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा था, तब वीर कुंवर की आयु 80 बरस हो चुकी थी। इस उम्र में अक्सर लोग आरामदेह जीवन बिताना चाहते हैं। वीर कुंवर भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मां भारती की गुलामी की बेड़ियां उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने संग्राम में अपने साथी रणबांकुरों के साथ अंग्रेजी हुकूमत का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति को एकजुट किया और अंग्रेजी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। वीर कुंवर ने अपने सैनिकों को कुछ साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले आरा नगर से अंग्रेजी आधिपत्य को समाप्त किया, लेकिन अंग्रेजी सेना भी शांत नहीं बैठी। कुछ दिनों की शांति के बाद उन्होंने फिर से दोगुनी ताकत के साथ वीर कुंवर पर हमला बोल दिया। इस बार वीर कुंवर को अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि इसे उन्होंने एक अवसर की तरह लिया। उन्होंने आंदोलन को और मजबूती देने के लिए मिर्जापुर, बनारस, अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद, रीवा, बांदा, कालपी, गाजीपुर, बांसडी, सिकंदरपुर, मनियर और बलिया समेत कई अन्य जगहों का दौरा किया, जहां उन्होंने नए साथियों को संगठित किया और उन्हें अंग्रेजों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे इन इलाकों के लोग संगठित होते चले गए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नया रूप लेता चला गया। ब्रिटिश सरकार के लिए वीर कुंवर आंख की किरकिरी बन गए थे, जिसे निकाल बाहर फेंकना उनके अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी था। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई, कुछ भारतीयों को पैसे का लालच देकर उन्हें अपने साथ मिलाया। फिर भी उनके लिए वीर कुंवर से छुटकारा पाना आसान नहीं रहा। कहते हैं कि अपनी अनोखी युद्ध नीति से उन्होंने 7 बार अंग्रेजों को हराया। भोजपुर में अंग्रेजों को हराने के बाद वीर कुंवर ने कानपुर का रुख किया, जहां उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहेब का साथ दिया। इस युद्ध में भी कुंवर साहब की वीरता ने सबको प्रभावित किया। कानपुर के बाद आजमगढ़ में भी उन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए। हालांकि हर बार विजय मिलने के बाद अंग्रेजी हुकूमत दोबारा अपनी पूरी ताकत से हमला करके अपना कब्जा वापस ले लेती थी, पर उनके दिल में वीर कुंवर का डर बैठ चुका था। अधिकारी जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। बताया जाता है कि वीर कुंवर हर एक युद्ध में अपनी नीति बदलते थे। एक बार उनकी सेना अंग्रेजों के आक्रमण के साथ पीछे हट गई और अंग्रेजों को लगा कि वे जीत गए, लेकिन यह वीर कुंवर की युद्ध नीति थी, क्योंकि जब अंग्रेजी सेना अपनी जीत के नशे में उत्सव मना रही थी, तब उन्होंने अचानक से आक्रमण किया। इस आक्रमण से चौंके ब्रिटिश सिपाहियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसी तरह हर बार एक नई नीति से वे अंग्रेजों के होश उड़ा देते थे। आजमगढ़ के युद्ध के बाद बाबू कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1858 को गाजीपुर के मनोहर गांव पहुंचे। वहां से वे आगे बढ़ते हुए 22 अप्रैल को नदी के मार्ग से जगदीशपुर के लिए रवाना हो गए। इस सफर में उनके साथ कुछ साथी भी थे। इस बात की खबर किसी देशद्रोही ने अंग्रेजों तक पहुंचाई। ब्रिटिश सेना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रात के अंधेरे में नदी में ही उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी।
अंग्रेजों की तुलना में उनके सिपाही कम थे, लेकिन वीर कुंवर तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजों का मुकाबला किया। इस मुठभेड़ में एक गोली उनके दाहिने हाथ में आकर लगी, लेकिन उनकी तलवार नहीं रुकी। कुछ समय पश्चात जब उन्हें लगा कि गोली का जहर पूरी शरीर में फैल रहा है, तो इस वीर सपूत ने अपना हाथ काटकर ही नदी में फेंक दिया। हाथ कट जाने के बावजूद भी लड़ते रहे और जगदीशपुर पहुंच गए, लेकिन तब तक जहर उनके शरीर में फैल चुका था और उनकी तबीयत काफ़ी नाजुक हो गई थी। उनका उपचार किया गया और उन्हें सलाह दी गई कि अब वह युद्ध से दूर रहें। लेकिन वीर कुंवर को अपनी रियासत अंग्रेजों से छुड़ानी थी और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम युद्ध का बिगुल बजाया। उनकी वीरता के आगे एक बार फिर अंग्रेजों ने घुटने टेके और जगदीशपुर फिर से उनका हो गया। लेकिन इस जीत पर जश्न की जगह मातम हुआ, क्योंकि भारत माँ के इस वीर सपूत ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से विदा ले ली थी। अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद कराने के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को कुंवर साहब वीर गति को प्राप्त हो गए। इतिहास के पन्नों में सेनानी वीर कुंवर सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।